बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इसी बारे में हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के किस तरह मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। इससे पहले हमने दो टॉपिक डिस्कस किया था, आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें उस वाले पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया। लेकिन आज जो हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो उसमें मैंने बताया था कि हम वेक्टर प्लस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, यानी स्केलर प्लस वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, यानी ये वाली चीज़ें मैंने इस पिछले वाले वीडियो में डिस्कस की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्केलर क्रॉस वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ये दो चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसको हम आज करेंगे। तो पहले हम आते हैं इस साइड की तरफ कि हमारे पास स्केलर क्रॉस वेक्टर, इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। वेक्टर तो हमें पता है कि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन भी होगा, लेकिन स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, अदरवाइज स्केलर हमें डायरेक्शन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास स्केलर टू टाइप के हैं। किस तरह? एक को हम नॉन डायमेंशनल स्केलर कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास होता है डायमेंशनल। तो जैसे कि आपको मालूम है कि नॉन डायमेंशनल हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास आता है नॉन डायमेंशनल। और डायमेंशनल हमें इस चीज को कहते हैं जो इसके प्रॉपर यूनिट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास है, वो है 2 kg, तो ये हमारे पास आता है डायमेंशनल में, और ये ऊपर वाला हमारे पास जो आता है नॉन डायमेंशनल, ये यूनिटलेस होता है। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि नॉन डायमेंशनल को हम लेते हैं वेक्टर के साथ, क्योंकि ये दोनों हमारे पास स्केलर में आता है। तो इस ए बी को हम पहले ए वाले को वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे, फिर बी क्रॉस करेंगे वेक्टर के साथ, ताकि हमारे साथ ये वाला साइड क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ नॉन डायमेंशनल का। इस ए वाला को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर कि हमारे पास ये तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल सपोज कि मैंने ये लिया है वेक्टर, ये हमारे पास एक ओरिजिनल वेक्टर है। अब इसको हम नॉन डायमेंशनल के साथ अगर इसको हम क्रॉस करेंगे स्केलर के साथ, डिजिट्स के साथ, हम लेंगे 2a। तो हम अगर 2 लेंगे, अगर इट्स मीन a क्रॉस a लेंगे, तो हमारे पास इससे आता है 2a, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ एज कंपेयर टू दिस a डबल होगा, लाइक दैट, क्योंकि ये हमारे पास होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन हो गया ना 2a। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a ओरिजिनल था, फिर हमारे साथ क्या हुआ 2a मतलब 2 डबल a हमारे पास ऐड हुआ, तो तब हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। अब मैं लेता हूँ तीसरा, ये हमारे पास नॉन डायमेंशनल है, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर मैंने यहाँ पर ये, ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जी मैं अब लेता हूँ 3, इट्स मीन a क्रॉस a, तो इसका मैग्नीट्यूड इससे भी डबल होगा, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ a है, यहाँ पर 2 है, 3a हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है जो हमें नॉन डायमेंशनल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देता है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमारे पास आ गया क्या, नेगेटिव नंबर,
नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ओरिजिनल ए हो गया, एक वेक्टर है वो है ए, ठीक है जी। अब हम लेते हैं 2a, इट्स मीन नेगेटिव a क्रॉस a कट आएगा, 2a आएगा। तब हम 2a ड्रा करेंगे लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके सामने ये पैरेलल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये 2a एक्सप्लेन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं a क्रॉस माइनस इट्स मीन द नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ -3 है क्योंकि नेगेटिव नंबर में मैं ये एग्जाम्पल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। ये भी हमारे पास उसी तरह है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दिस ओरिजिनल ए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नॉन डायमेंशनल स्केलर क्रॉस वेक्टर। अब हम आते हैं डायमेंशनल स्केलर क्रॉस वेक्टर। ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें कोई वो इतना डिफिकल्टी नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन ये बेसिक चीजें, इस बेसिक चीज के बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे और आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास इन चीजों का आइडिया नहीं होगा तब हम उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इट्स हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। तब मैं चाहता हूँ कि हमें स्मॉल चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं ये डायमेंशन वाले चीज को वेक्टर के साथ क्रॉस करना चाहूंगा। जी, अब डायमेंशन क्रॉस वेक्टर में कर रहा हूं, ये हमारे पास स्केलर का भी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हमारे पास mv है, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाते हैं तो इससे मोमेंटम बनता है। तो इट्स गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आल्सो द यूनिट एंड दिस आल्सो द स्केलर क्रॉस वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमारे पास स्केलर क्रॉस वेक्टर जब भी बनेगा तो ये हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने ये f = ma का नाम सुना होगा क्योंकि ये एक जाना पहचाना हुआ इक्वेशन है। तो ये हमारे पास m स्केलर होगा, a एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, तो हमें क्या दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर क्रॉस वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये टॉपिक था। तो अगर इसमें कोई एम्बिग्युइटी है तो आप बता सकते हैं। हमारा अगला जो दूसरा वीडियो बनेगा वो है वेक्टर क्रॉस वेक्टर। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर से हमारे पास स्केलर भी बन सकता है और वेक्टर क्रॉस वेक्टर से हमारे पास वेक्टर भी बन सकता है। तो इन दो चीज़ों को मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग वीडियो बने ताकि आपको वो चीज़ें इसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स चीज़ें आना है वो भी सॉल्व हो जाए।